यही शमी था जो अपनी बच्ची को आईसीयू के अंदर छोड़कर क्रिकेट खेलने गया था, भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी शान के लिए खेलने गया था। इन अंधभक्तों की ना पैंट गीली हो जाएगी एक दिन में, अगर इनको एक भी दिन बॉर्डर पे लगा दिया। यहाँ पे बैठ के ना मुजरा नहीं करते जैसे कि ये अंधभक्त कर रहे हैं मुजरेबाजी, ये नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबीना खान और आज मैं इस मुद्दे पर आई हूँ कि जब से क्रिकेट मैच हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब से मोहम्मद शमी के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं, काफ़ी परेशान किया जा रहा है, ऑनलाइन उनको गालियां दी जा रही हैं और इतना ज़्यादा मोहम्मद शमी के बारे में बोला जा रहा है गलत कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो कि वो बंदा बिल्कुल अच्छी तरह से खेला था, जिसने इतने विकेट भी लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोहम्मद शमी, हम आपके साथ हैं। कोई कुछ भी बोले, कोई अंधभक्त कुछ भी बोले या आपके खिलाफ कितनी भी आईटी सेल से गालियां दी जाएं, निकाली जाएं या मोहम्मद शमी के लिए कितना भी कुछ बोला जाए, लेकिन मैं ये कहती हूँ शमी जी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पूरा इंडिया आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है, हम आपके साथ हैं और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होती है, अरे ये तो खेल है, क्रिकेट है, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री के साथ हो, खेल तो खेल होता है। तो कोई भी खेल सकता है और हार जीत तो खेल में लगी रहती है। लेकिन ये क्या कि एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है, मोहम्मद शमी को टारगेट किया जा रहा है। 11 खिलाड़ी होते हैं भैया क्रिकेट में, 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 में से कि सब के सब क्या मुजरा करने गए थे वहां पे, जो शमी के पीछे सबके सब लग गए, पूरे भक्तजन पूरे शमी के पीछे लग गए कि मोहम्मद शमी तो गद्दार है और दलाल है और ये है और वो है। मोहम्मद शमी के बारे में उंगलियां उठने लग गई हैं। अरे कोई हार जीत तो होती ही है खेल में, कोई हारता है कोई जीतता है, तो इतनी ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए और इतना ज़्यादा एक बंदे को परेशान नहीं करना चाहिए जितना कि यहाँ के अंधभक्त कर रहे हैं। बिल्कुल भी, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है और शक की सुई उसके ऊपर घुमाई जा रही है कि भाई ये मुस्लिम ही है, जानबूझ के हारा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब ये बताएं, जो ऑलरेडी चुने जाते हैं ये सारे क्रिकेटर्स और जो खेले जाते हैं, खेल में डाले जाते हैं सभी, तो ये कौन इसका चुनाव करता है? भाई बीसीसीआई करती है चुनाव कि हाँ भाई इसमें सभी तरीके के लोग होने चाहिए। इसमें धर्म को लेकर किस तरीके से बंटवारा किया जा रहा है, ये हमारे हिंदुस्तानी की खूबसूरती है। खूबसूरती कह लीजिए या बदसूरती कह लीजिए। ये आज ही नहीं, ये शमी के ऊपर उंगली जो उठाई जा रही है, यही शमी था जो अपनी बच्ची को आईसीयू के अंदर छोड़कर क्रिकेट खेलने गया था, भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी शान के लिए खेलने गया था। यही शमी था जिसने ऑलरेडी हैट्रिक पे जीत दिलाई थी भारत को और आज उसी शमी के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसी शमी को बदनाम किया जा रहा है, उसी शमी के पीछे लोग लगे हुए हैं। अरे भाई, जितने अंधभक्त इस शमी के पीछे लगे हुए हैं, मैं तो ये बोलती हूँ इन सभी अंधभक्तों को बॉर्डर पे लगा दो पाकिस्तान से लड़ने के लिए और ये बोलो कि जाओ, जितनी भी नफरत है, जितनी भी खुंदक है, तुम जाओ और पाकिस्तान से लड़ो और वहां पर अपनी नफरतें दिखाओ और जाओ पाकिस्तान को जीत कराओ या पाकिस्तान में सबको मार कराओ। तब इन अंधभक्तों की ना पैंट गीली हो जाएगी एक दिन में, अगर इनको एक भी दिन बॉर्डर पे लगा दिया। ये जो बैठ कर ना आईटी सेल्स, ये जो बैठ के ये ऑनलाइन जो गालियां देते हैं कि शमी ऐसा, शमी वैसा, शमी गद्दार, तो मुझे एक भी बात बता दें कि कितने लोग हैं इनमें से, इन अंधभक्तों में से कितने लोग हैं जो बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं अपने भारत के लिए। और एक बंदा आज क्रिकेटर है जो खेल रहा है अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, शक की सुई घुमा जा रही है। शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है, इतना शर्मनाक है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे गुस्सा आ रहा है बेहद, इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही कि ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है जहां पे मुसलमान को अलग नजरों से देखा जा रहा है और हिंदूज को अलग नजरों से देखा जा रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ कुछ अंधभक्तों को छोड़ के बाकी सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत वाले हैं। और आपने देखा होगा कि क्रिकेट जब हुआ था, विराट कोहली ने काफी पाकिस्तानियों को गले लगाया था। तो ये खूबसूरती है हमारे भारत की कि हिंदू मुस्लिम सभी ऐसी नफरतें नहीं देखी गई है क्रिकेट के मैदान में जितनी नफरतें इन कहते हैं कि इन नारंगी खटमलों के अंदर आई हुई है, जिस तरीके से ऐसे बदनाम किया जा रहा है। तो भैया, इतने ही ज्यादा नफरत अगर पालते हो कि पाकिस्तान के लिए, तो जाओ बॉर्डर पे लग जाओ, जितने भी नफरती चिंटू हैं बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ो, पाकिस्तानियों को मार के आओ।
तो हम मानेंगे तुम्हारी मर्दानगी की हाँ ठीक हो, वरना तो अपने घर में चुल्लू भर पानी में डूब मरो और शमी के ऊपर उंगली उठाना बंद करो। एक दिन बॉर्डर पे लग गए ना, इनकी पैंट गीली हो जाएगी, इन भक्तों की पैंट गीली हो जाएगी, कसम से बता रही हूँ, पैंट गीली हो जाएगी इनकी। और ये चले हैं मुसलमानों को गद्दार बोलने और शमी के पीछे पड़े हुए हैं। वो शमी तो वो शमी है जिसने भारत में हैट्रिक डाली थी और जीत दिलाई थी, ये वो शमी है। तब तालियां बजी थी, बहुत तालियां बजाई गई थी। और आज क्या हुआ, 11 खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी के ऊपर किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई गई। अगर वही शमी जो विराट कोहली ने गले लगाया था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को और प्यार मोहब्बत वहां पे दिखाई थी, यही अगर शमी ने किया होता तो आज शमी गद्दार हो जाता, देशद्रोही हो जाता, गद्दार हो जाता, देश से निकाला हो जाता उसका यहां से, ये होता। आज विराट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, विराट कोहली भैया कि विराट कोहली। तो मैं ये बता रही हूँ कि भैया नफरतें खत्म करो, अपने दिमागों से नफरतें निकालो। ये जो छुट भैया वाले जो चिंटू है ना, ये चिंटू वाले, ये जो अंधभक्त वाली जो सोच है, अंधभक्त जो है, मैं इनको यही बोलती हूँ, इतनी ही नफरत है पाकिस्तान में तो जाओ ना भारत के लिए पाकिस्तान से लड़ो जाके बॉर्डर पे, यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन गालियां मत दो किसी को सर्टिफिकेट मत बांटो कि तुम मुसलमान हो या तुम गद्दार हो या शमी गलत है या शमी ने अच्छा नहीं खेला, शमी ने जो है गद्दारी की, देशद्रोही है, ऐसा है वैसा है। तो ये सब करना बंद कीजिए और जो ये जो पागलपंती है ना, ये करना बंद कीजिए और जाके अपने देश के लिए, जहाँ पे वीर जवान हमारे खून बहा रहे हैं वहां पे जाके बैठो, बॉर्डर पे जाके खड़े हो। इतनी तो हिम्मत नहीं है कि बॉर्डर पे जाके लड़ ले जाके पाकिस्तान से। अब बात करते हैं कि यहाँ पे गद्दारी की, अरे गद्दार तो तुम खुद हो अनभक्तो। अगर इतनी ही ज्यादा देश प्रेम तुम्हारे अंदर होता तो तुम अपने देश के लिए सरहद पे जाके लड़ते, जान गंवाते। अरे क्या पता जान गंवाना क्या होता है। जितने भी लोग सरहद पे लड़ रहे हैं, जितने भी हमारे हिंदुस्तान भाई, जितने भी हमारे जवान भाई सरहद पे जाके लड़ रहे हैं पाकिस्तानियों से और भी दूसरे देशों से, वो जान गंवा रहे हैं अपनी। यहाँ पे बैठ के ना मुजरा नहीं करते जैसे कि ये अंधभक्त कर रहे हैं मुजरेबाजी, ये नहीं करते हैं। वहां पे जाके देश के लिए कुछ करते हैं। सिर्फ बोलना नहीं आता भैया, जाके कुछ करो। अगर पैंट ना गीली हो रही हो तुम्हारी तो कुत्तों की तरह भौंकते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते हैं। अरे क्या बताऊं, कुत्ते भी इतनी अच्छी तरह नहीं भौंकते जितनी अच्छी तरह अंधभक्त भौंकते हैं, कसम से बोल रही हूँ। इन अंधभक्तों को हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। सुबह दाल रोटी खाई, लड़ाई झगड़ा किया अपनी बीवी से, 2-4 डंडे खाए बीवी से, शाम को आ गए ऑनलाइन बैठ गए, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, तुम्हारी माँ की, उसकी बहन की करने लगते हैं। तो भैया अब इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसे ही कुछ है गद्दारी, मत बोलो किसी को गद्दार। किसी को सर्टिफिकेट देने का तुमने ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है ना। और इतने ही ज्यादा देश प्रेम है तो आप जाके सरहद पे जाके लड़ो, सरहद पे जाके तैनात हो। और पाकिस्तान से नफरत है तो पाकिस्तानियों को मार गिराओ जाके। इतनी ही नफरत है तो जाओ सरहद पर बैठो, यहाँ पे ऑनलाइन गालीबाजी मत करो, किसी को गलत मत बोलो। फिलहाल इतनी कह रही हूँ। अंधभक्तों से मेरा पुराना दुश्मनी है, बता रही हूँ। अंधभक्तों की मेरी पुरानी दुश्मनी है। अंधभक्त ये जब तक ये जाति के लोग जब तक इस देश में हैं, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। ये अंधभक्त जाति इस देश में जब तक रहेगी तब तक हमारा देश सोने की चिड़िया जैसा मुल्क नहीं हो सकता। आपस में नफरतें नहीं मिटाई जा सकती। ये जो नफरती चिंटू हैं, ये जो मेंढक है चले आते हैं, ये नारंगी जो खटमल हैं, जिनको बहुत ज्यादा उतावले होते हैं निकलने के लिए अपने बिलों से, तो मैं कहती हूँ अपने बिल से निकलो, सरहद पे जाके लग जाओ और पा जाओ, लड़ो पाकिस्तानियों से। फिर हम देखते हैं कि तुम्हारी कितनी मर्दानगी कितनी नहीं। वहां लड़के दिखाओ ना कि तुम, हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा भारत की चिंता है, अपने हिंदुस्तान की परवाह है। अदरवाइज तो ऐसे तो तुम बैठ के ऑनलाइन गालियां देते रहो, किसी को भी गद्दार बोलते रहो, सर्टिफिकेट देते रहो, क्या फर्क पड़ता है। बात करते हैं तो ये नफरती चिंटू, मैं ये जो देश, ये जो ये सारे जो बोल रहे हैं, ये नफरती चिंटू जिनको बोलते हैं, कई कई नाम है इनके बहुत ज्यादा। तो मैं बहुत ही ज्यादा इन लोगों से परेशान हो चुकी हूँ। ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके सब कहीं, मतलब इनकी झड़ी लगी हुई है अंधभक्तों की। ये अंधभक्त कौन जाति के हैं, कहाँ से आते हैं, इनको कौन पैदा करता है, कौन पालता है, ये कहाँ से पैदा होके आते हैं, इनके माँ बाप कौन है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता।
ये प्रजाति आई कहां से है? कैसे लोग हैं ये लोग जो अपने भारत को एक नहीं होने दे रहे हैं? इन सबको निकाल निकाल के बिलों से दो दो चार चार डंडे लगा के ना सीधे इनको सलाखों में डाल दिया जाए, फिर देखो कैसे हमारा मुल्क नफरत छोड़ के मोहब्बत पे आता है। ये करना चाहिए सरकार को। नफरतें सारी भूल जाएंगी सारी एक डंडे पड़ने पे। सिर्फ मैं मोहम्मद शमी के साथ हूं, पूरा देश मोहम्मद शमी के साथ है। और ये जो ये अंधभक्त है, अंधभक्त की प्रजाति को छोड़ के, अंधभक्त की कुछ परसेंटेज है प्रजातियों की जो नाली के कीड़ों की तरह निकलते हैं बुलबुला के ऊपर और फिर कहीं छुप जाते हैं, है ना। तो इनको छोड़ के पूरा पूरा हिंदुस्तान मोहम्मद शमी के साथ है। मैं भी मोहम्मद शमी के साथ हूँ। मोहम्मद शमी, डरना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है, प्रधानमंत्री तुम्हारे साथ है, मुख्यमंत्री तुम्हारे साथ हैं, पूरा प्रशासन, पूरा हिंदुस्तान, पूरी हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे साथ है। मोहम्मद शमी, इन अंधभक्तों की ऐसी की तैसी हो जानी है वैसे भी, क्योंकि जैसे ही ये खत्म हुआ ना इलेक्शन, भाई इनकी तो लुटिया ऐसी डूब जानी है। ये वो वाले अंधभक्त हैं जो इजराइल के साथ खड़े थे, बाप मर रहे थे यहाँ पे गंगा नदी में, इजराइल के साथ खड़े थे। ये वो वाले अंधभक्त हैं। तो इन अंधभक्तों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ नहीं हो सकता। ये इतने डरपोक हैं कि बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बॉर्डर पे जाके एक बार खड़े हो जाएं, एक बार जाके पाकिस्तानियों से लड़े बॉर्डर पे। इनकी पैंट गीली हो जाएगी। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये इनके शहीद होने का इनके अंदर जज्बा ही नहीं है अंधभक्तों के अंदर, ये जाके एक भी बंदा शहीद हो जाए। इतने तो डरपोक है, अंधभक्ति दिखाते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे। तो भैया ये अंधभक्ति सोशल मीडिया पे दिखाना बंद करो। अगर वाकई बहुत देश प्रेमी हो तो अपने देश के लिए जान गंवाना सीखो, जो हमारे जवान अब सरहद पे जाके जान गंवा रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। फिलहाल तो इतना कह रही हूँ। और मोहम्मद शमी, वी आर विद यू, वी आर विद यू। आम शमीना खान, आई एम विद यू मोहम्मद शमी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।